हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राय रामानंद संवाद हम लोग श्रवण कर रहे थे। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभि स्थापित एव निज रूप तया कलाभि गोलोक एव निव सत्य खिलात्म भूतो गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। कि आनंद चिन्मय रस के द्वारा प्रतिभावित अपने चित्त रूप के अनुरूप चिन्मय रस स्वरूप 64 कलाओं से युक्त हिलादनी शक्ति स्वरूपा श्री राधा और उनकी कायव्यूह स्वरूपा सखियों के साथ गोविंद अपने गोलोक धाम में वास करते हैं, ऐसे आदि पुरुष कृष्ण का मैं भजन करता हूँ। श्रील जीव गोस्वामी पाद जी बता रहे हैं कि जो गोपियों का लोक है वही गोलोक है। इन्हीं गोपियों के निवास स्थान पर ही श्री कृष्ण का वास है। निज रूप तया कलाभि का तात्पर्य क्या है? हिलादनी शक्ति की वृत्ति रूपा प्रेयसियां कृष्ण स्वरूप से अभिन्न उन्हीं की कलाएं हैं। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि कृष्ण के अंदर जो प्रेम है वही हिलादनी शक्ति के रूप में बाहर में श्रीमती राधा रानी के रूप में प्रकट होता है, और फिर वो राधा जी ही अपना एक्सपेंशन करती हैं, और एक्सपेंशन करके ये जितना भी समस्त गोपियां हैं वो सब राधा जी की ही कलाएं हैं। मतलब कलाएं मतलब एक्सपेंशन है, विस्तार है, कायव्यूह हैं, कुछ अंश हैं, कुछ सब ऐसे करके। कायव्यूह जैसे एक ही जो अवतार हैं वो अनेक स्वरूप धारण कर लेते हैं। कृष्ण ही एक साथ में 16,100 रानियों के साथ में विवाह कर रहे हैं, तो उन्होंने 16,100 रूप धारण कर ली। ये सब कायव्यूह है। लेकिन उनके अंश अर्थात जो कि जैसे कृष्ण है मूल और उनके अंश हैं नारायण, इस प्रकार से। इसमें जो अवतार का वर्णन है उसमें बहुत विस्तार से बताया है, उसको फिर कभी हम लोग बताएंगे तब समझ में आएगा। ये तो मोटा मोटा बता दिया हमने कि इस प्रकार से समझ लो बस। जो कृष्ण 100 करोड़ रूप धारण कर लिए रासलीला के समय, वो सब कायव्यूह। एक ही कृष्ण जब बहुत रूपों में प्रकाशित हो जाते हैं उसको कायव्यूह कहते हैं, और अंश कहते हैं उनसे जब प्रकट होकर के जो द्वितीय अवतार प्रकाशित होते हैं उसको अंश कहते हैं। जो कि कायव्यूह में क्या है, मतलब सब कृष्ण ही है। समस्त गुणों में समस्त सब प्रकार से वो कृष्ण ही हैं। अनेक स्वरूप धारण कर लिए उन्होंने, अपने स्वरूप बना लिए। और अंश कहने से मतलब है कि उसमें तारतम्य होगा। तारतम्य का मतलब क्या है? अंश ही सदैव गुणों में श्रेष्ठ होता है। अंश में गुण रहेंगे लेकिन वो प्रकाशित कम होंगे। जैसे नारायण है, नरसिंह वामन इत्यादि अवतार हैं, ये सब भगवान के अंश हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो गुण प्रकाशित होते हैं वो उतने नहीं होते जितने कि कृष्ण में होते हैं। इसको कहते हैं अंश और अंशी। कायव्यूह मतलब सब बड़ा, एक ही कृष्ण ही अनेक रूप धारण कर लिए, इसको कहते कायव्यूह। ये सब हम बता चुके हैं पहले, इसलिए और विस्तार से बता नहीं रहे कि राधा जी ही समस्त उन्नत उज्ज्वल रस की प्रतिमूर्तियां हैं, वो सब राधा जी के ही प्रकाश हैं। रसराज श्री कृष्ण के प्रेम रस ने जिन सबको विभोर किया, उसी प्रीति द्वारा अभिषेक हृदयों से ही उन सब गोपियों ने श्री कृष्ण से प्रीति की। प्रतिभावित शब्द का यही अर्थ है। प्रतिभाविताभि
आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी। प्रतिभावित का मतलब क्या हुआ? कि कृष्ण के ही जो हृदय में जो प्रेम है उसी से वही राधा जी हैं, और राधा जी के ही प्रकाश हैं गोपियां, तो वो उसी प्रेम के द्वारा ही कृष्ण को फिर प्रेम करती हैं, श्री कृष्ण को प्रेम करती हैं। यही प्रतिभावित का मतलब है यहाँ। उन्हें अद्भुत एवं विचक्षण प्रीति प्रदान कर गोपियों ने श्री कृष्ण पर बड़ा उपकार किया। हमने बताया था पहले भी कि जो कृष्ण की सेवा गोपियां करती हैं, ऐसी सेवा अन्य कोई भी नहीं कर पाता, इसलिए कृष्ण को कहना पड़ा न पारेयम निर्बद्ध संयुजाम। अन्य सभी भक्तों के लिए भगवान ने गीता में क्या बोला है? ये यथाम माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मेरा जैसा भजन करता है मैं उसको वैसा फल देता हूं। सभी भक्तों के लिए यही है, लेकिन गोपियों के लिए ये ऐसा नहीं है। कृष्ण कह रहे नहीं, तुम्हारे ऋण से मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता। तुमने जैसा मेरा भजन किया, या दुर्जन या महाभजन दुर्जर गेय संकला तद्वश्य प्रत्यात साधुना, कि जो तुम लोगों ने मेरे सेवा के लिए अपनी दुर्जर गेय संकला उन सबका परित्याग कर दिया। स्त्रियों के लिए लोक मर्यादा का परित्याग करना सबसे बड़ा कठिन काम है। अभी आजकल तो कोई लोक मर्यादा है नहीं, आज के प्रसंग की बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कुलवती स्त्रियां हैं उनकी बात है ये। तो इसलिए वो जो गोपियां हैं उन्होंने अपने पति, सुत, भाई, बहन, पितृ, गुरु, माता पिता, बांधव, लोक मर्यादा सब कुछ परित्याग कर दिया। लेकिन कृष्ण तो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते कृष्ण ऐसा? कृष्ण सब कुछ त्याग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कृष्ण के तो सभी भक्त हैं ना। उनके शांत रस के भक्त हैं, दास्य रस के भक्त हैं, सख्य रस के भक्त हैं, वात्सल्य रस के भक्त हैं, मधुर रस के भी भक्त हैं। सबको छोड़ करके कैसे एकांतिक नहीं हो सकते? हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसलिए वो सब कुछ नहीं छोड़ सकते, लेकिन गोपियों ने वो सब कुछ छोड़ दिया। इसलिए उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि तुम्हारे जैसा प्रेम तो मैं भी नहीं कर सकता। यही गोपी प्रेम की अद्भुत महिमा है, और ये प्रेम की पराकाष्ठा है। श्रील गुरुदेव बड़े सुंदर रूप से वर्णन करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही कथा में आया था, एकांतिक भक्ति जिसको कहते हैं। तो जो एकांतिक है, श्रील गुरुदेव कह रहे हैं कि जो वसुदेव और देवकी हैं उनका जो प्रेम है वो भी कृष्ण के प्रति एकांतिक नहीं। तो क्यों एकांतिक नहीं है? क्योंकि वो जब कृष्ण से प्रेम करते हैं, किंतु जब उनको पता चलता है कि वो भगवान है तो हाथ जोड़ करके स्तुति भी करने लगते हैं। तो प्रेम एकांतिक तो नहीं रहा, बदल गया ना, ऐश्वर्य भाव आ गया। इसलिए ब्रजवासियों का प्रेम तो एकांतिक है, क्योंकि वो कृष्ण को भी कभी भी भगवान नहीं मानते। जैसा उनका प्रेम है उससे वो कभी भी विचलित नहीं होते, सदैव एक जैसा ही बना रहता है। इसलिए वो तो एकांतिक है। लेकिन उस एकांतिक में भी फिर विचार करेंगे तो गोपियों का प्रेम ही एकांतिक है, क्योंकि वो सर्वोत्तम है। जैसे बताए ना, गोपी गीत में ही वर्णन आया, पति सुतान वह भ्रातृ बांधवान अति विलिंग अंत्यच्युतागता, कि पति सुत भाई बहन वो किसी से भी प्रेम नहीं करती हैं, लौकिक आचरण है केवल। सारा प्रेम किसके प्रति है? केवल मात्र कृष्ण के लिए ही है। इसलिए उनका प्रेम ही एकांतिक है। हिलादनी शक्ति की वृत्तियां सभी एक एक कला के रूप में प्रकट होती हैं। ये हम पहले ही बता चुके हैं। हिलादनी शक्ति अर्थात राधा रानी, उनके अंदर जितने जितने भाव हैं, जितने जितने गुण हैं, उस सब के सब एक एक स्वरूप में प्रकाशित हो जाते हैं, और वही विस्तार होता चला जाता है, अनंत विस्तार हो जाता है, कोटि कोटि गोपियां हो जाती हैं। 64 कलाएं हैं इसमें बता रहे, नृत्य, गीत, वाद्य, ये सब जिसको पढ़ना हो उज्ज्वल नीलमणि पढ़ सकता है। इस प्रकार से ये संपूर्ण कलाएं अथवा विद्याएं मूर्तिमती होकर गोलोक धाम में नित्य प्रकटित हैं।
जैसे उदाहरण देते हैं, जो पुराण हैं, जो वेद हैं, जो उपनिषद हैं, जो श्रुतियां हैं, ये सबका मूर्तिमान स्वरूप होता है। समझ में आया? जैसे पद्म पुराण, तो पद्म पुराण तुम तो किताब के रूप में देखते हो, लेकिन उसका एक स्वरूप है। कहां पर है वो? सत्यलोक में। सारे श्रुतियां वहां पर रहती हैं, सारे वेद उपनिषद श्रुतियां। इसीलिए वर्णन आता है कि जो वो राक्षस था जो वेदों को चुरा करके जल में चला गया था, क्या नाम था उसका? हयग्रीव। हयग्रीव राक्षस था। तो फिर भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया था। मत्स्य अवतार का दो तीन बार हुआ ना। एक बार तो हुआ जब वो सत्यव्रत मुनि वाला, सत्यव्रत मुनि को उन्होंने बोला था कि तुम सारे के सारे जितने भी जीव हैं उनको एक नाव में रख लो, और अभी प्रलय हो जाएगी, और प्रलय के समय में मैं मत्स्य अवतार धारण करके बड़ा मछली बन के आऊंगा, तो तुम मेरे जो कांटा होगा उसमें ये नाव को बांध देना और मैं तुमको लेके तैरता रहूंगा। वो मत्स्य अवतार हुआ था। एक मत्स्य अवतार हुआ था जो हयग्रीव जो राक्षस था, वो वेदों को लेकर के जल में छुप गया। ब्रह्मा जी वेदों की सहायता से, अब वेद का मतलब क्या? किताब थोड़ी है। वो किताब लेकर के तो जल में तो भीग जाएगी किताब। तो वो जो वेद जो वहां पर साक्षात रूप में विराजमान है, बालक रूप में, समझ गए? तो 4 वेद बालक रूप में वहां पर विराजमान थे, उनको उठा ले गया ब्रह्मलोक से, सत्यलोक से, ब्रह्मा जी के लोक। तो वहीं पर जो पुराण हैं, उपनिषद हैं और सो कुछ भी हैं, वो सब उनके अंदर में इस प्रकार से मूर्तिमान स्वरूप धारण करके रहते हैं। और इसका बड़ा सुंदर रूप से श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी ने बृहद भागवतामृत में वर्णन किया है, जहां पर ये भक्ति और मुक्ति के विषय में बड़ा सुंदर चर्चा चलती है। कुछ वेद पुराण होते हैं वो भक्ति की तरफ होते, श्रीमद् भागवत सर्वोत्तम पुराण है, और दूसरे पुराण हैं वो अन्य अन्य चीजों की प्रतिष्ठा करते हैं। तो अंत में भक्ति सर्वोत्तम है, इस बात की प्रतिष्ठा होती है। वो बड़ा सुंदर बड़ा विस्तार से वर्णन है। वो हमारा प्रसंग नहीं है, नहीं तो फिर प्रसंग बहुत ही लंबा हो जाएगा और ये ग्रंथ फिर कभी समाप्ति नहीं होगा। ठीक है, तो मोटा मोटा मैंने बता दिया है कि जिसको पढ़ना है वो उसमें पढ़ सकता है। उसमें सब के सब जो ज्ञान परक श्रुतियां हैं और कर्म परक श्रुतियां हैं और फिर भक्ति परक श्रुतियां हैं, उनमें आपस में वाद विवाद होता है। सब अपनी अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करते। बड़ा विस्तार से श्री सनातन गोस्वामी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है श्री बृहद भागवतामृत में। और अंत में भक्ति ही सर्वोत्तम है, इस बात की प्रतिष्ठा की जाती है। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि जैसे इस जगत में ही हम देखते हैं, ठीक है, इस जगत में ही क्या देखते हैं कि जो वेद हैं, पुराण हैं, श्रुतियां हैं, उपनिषद हैं, सब मूर्तिमान स्वरूप धारण करके बैठे हैं। श्रीमद् भागवतम भी, और इस जगत में और भी बहुत कुछ। धर्म का साक्षात रूप क्या? धर्मराज, वो साक्षात धर्म के स्वरूप हैं। तो इस प्रकार से जितनी भी चीजें होती है ना, उन सबके अधिष्ठाता देवता होते हैं। महत तत्व, अहंकार और भी जितने जितने तत्व हैं उन सबके अधिष्ठाता देवता हैं। वरुण देव, अग्निदेव, जल के अधिष्ठाता देवता वरुण देव, अग्निदेव अग्नि के, इसी पृथ्वी के, ऐसे ही और क्या बचा, सबके ऐसे अधिष्ठाता देवता होते हैं। उसी प्रकार से जो चित्त जगत होता है उसमें भी जो यहाँ पर बताया कि जो 64 गुण हैं, अभी जो बताए 64 गुण हैं, कलाएं, जो वो 64 कलाएं सब की सब मूर्तिमान रूप धारण करके वहां पर विराजमान रहती हैं। नित्य गोलोक धाम में ये सब प्रकटित रहती हैं और कृष्ण की सेवा करती हैं। गोलोकधारी कृष्ण, गोलोकवीर कृष्ण गोविंद उपपति का अभिमान अंगीकार कर वंशी रूप प्रिय सखी की सहायता से रासादि लीलाओं को संपन्न करते हैं, और उधर गोपियों में अनादिकाल से परोड़ा का अभिमान रहता है। इस परोड़ात्व का कृष्ण किसी रूप से गोलोक में और किसी आकार में गोकुल में आस्वादन करते हैं। अब ये परोड़ा का भाव क्या है ये हम कल बताएंगे, ठीक है। विशेष रूप से परकीय भाव की बात यहाँ पर कह रहे हैं, और जो परिभाषा इत्यादि है वो उसकी उज्ज्वल नीलमणि में दी हुई है।
तो उपपति का अभिमान कर, उपपति का मतलब साक्षात गोपियों के संग में जिनका विवाह इत्यादि नहीं हुआ, लौकिक जो लीला होती है उसके अनुसार विवाह नहीं हुआ है, यही अचिंत्य भेदाभेद देखो इसको ही कहा जाता है। क्या कि कृष्ण से गोपियां तो अभिन्न ही हैं, लेकिन लौकिक दृष्टि से उनके पति नहीं है, तो उपपति भी हैं। इसी चीज को, अचिंत्य चीज को ही श्रील जीव गोस्वामी ने कहीं कहीं स्वकीयवाद की स्थापना की है। क्यों? क्योंकि जो जगत के लोग हैं वो उस प्रकार से उन चीजों को समझ नहीं पाते। वो क्या भाव रखते हैं कि मतलब जैसे हम लोग विवाह करते हैं तो जो पत्नी होती है, जो पति की सेवा करती है, वही पतिव्रता है। अन्य स्त्री के साथ में उसका संबंध होता है तो फिर वो पतिव्रता नहीं है। तो उसी चीज को गोपियों के प्रति भी आरोप कर देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। गोपियां एक अलग चीज है और हम लोग अलग, हम जीवात्माएं हैं, हम सब जीवात्माएं, जीवात्मा अलग अलग हैं, बद्ध जीव हैं हम सारे। इसलिए बद्ध जीवों के लिए भगवान ने इस जगत में नियम बनाया कि तुम अगर भोग करना चाहते हो तो इस प्रकार से नियमों में रह करके भोग करोगे, उच्छृंखल होकर के भोग नहीं कर सकते। लेकिन कृष्ण परम स्वतंत्र भगवान है और वो जीवात्माएं नहीं है। गोपियां जीवात्माएं नहीं है। गोपियां क्या हैं? उनसे ही बताया हिलादनी शक्ति प्रकट हुई, कृष्ण से हिलादनी शक्ति प्रकट हुई। वो हिलादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी है, फिर राधा रानी के एक्सपेंशन है वो सब, तो कृष्ण से अभिन्न है सब। इसलिए उनके साथ विवाह इत्यादि करने की आवश्यकता भी क्या है, वो तो कृष्ण से ही प्रकट है सब। लेकिन लीला रस का आस्वादन करने के लिए उनके अंदर उस प्रकार का भाव होता है। भाव क्या होता है कि हमारा दूसरे के साथ में विवाह हुआ और कृष्ण से प्रेम करते, ये भाव होता है। ठीक है, वास्तव में तो कृष्ण से सब अभिन्न है। यही अचिंत्य अभेदाभेद है, भेदाभेद, अचिंत्य भेदाभेद जिसको कहते हैं कि भेद और अभेद एक साथ है। देखने में तो भेद लग रहा है लेकिन अभेद है, क्योंकि कृष्ण की सब प्रकाश है। इसलिए जो ब्रज में कृष्ण इस रस का आस्वादन करते हैं, सही महाभाव है चिंतामणि सार, कृष्ण वांछा पूर्ण करे यही कार्य तार। फिर बताया था कि वही जो महाभाव चिंतामणि का सार है और कृष्ण की समस्त वांछाओं को पूर्ण करना ही उनका कार्य है। महाभाव चिंतामणि राधार स्वरूप, ललितादि सखी तार काय व्यूह रूप। महाभाव चिंतामणि राधा जी स्वरूप क्या है? महाभाव स्वरूप है वो। 2 दिन से यही बता रहे हैं, ठीक है, इसीलिए थोड़ा आगे भी बढ़ना पड़ेगा। 2 दिन से कैसे राधा जी महाभाव स्वरूप है यही बता रहे हैं। और ललितादि सखी तार कायव्यूह रूप, ये भी पहले भी बता चुके हैं कि ललितादि सखियां जो हैं उनकी किस प्रकार से कायव्यूह हैं। एक एक राधा जी के ही एक एक भाव हैं वो। राधा प्रति कृष्ण स्नेह सुगंध उद्धरतन, ताते सुगंध दे उज्जवल वर्ण। अब राधा जी की और कुछ महिमा का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन ये जो बताया कि जो राधा जी चिंतामणि सार हैं और किस प्रकार से जो कृष्ण की वांछाओं को पूर्ण करने वाली हैं, अब इस बात को हम लोग श्रवण करेंगे। ये बात भी हम पहले ही बता चुके थे कि लक्ष्मियां इत्यादि हैं वो राधिका जी की वैभव विलास अंश हैं वो, लेकिन ये जो है ललिता विशाखा इत्यादि ये कायव्यूह स्वरूप हैं। और प्राभव जो लक्ष्मियां हैं वो वैभव विलास हैं और महिषियां हैं उन प्राभव प्रकाश हैं। ये वैभव विलास, प्राभव प्रकाश, ये सब क्या होता है ये हम लोग आगे सुनेंगे, ठीक है। जब अवतारों का वर्णन है ना, जहां पर अवतारों का वर्णन है तो कृष्ण के एक्सपेंशन किस प्रकार से होते हैं तब सुनेंगे। आकार स्वरूपे भेदे ब्रज देवी गण, कायव्यूह रूप तार रसेर कारण। बहु कांता बिना नहीं रसेर उल्लास, लीलार सहाय लागी बहुत प्रकाश। तार मध्य ब्रजे नाना भाव रस भेदे, कृष्ण के कराय आधा साधिक लीला स्वादे। कि जो बहु कांता बिना नहीं रसे, रस के उल्लास के लिए बहुत कांताओं का होना आवश्यक है। जैसे बताया कि जो गोपियां हैं उनका एक एक गोपी का एक एक भाव है, तो कृष्ण उसका जो आस्वादन करते हैं तो उसमें उल्लास होता है।
हम लोग भी ये बात देखते हैं, इस जड़ जगत में भी ऐसा देखा जाता है कि एक ही प्रकार का खेल खेलते खेलते आदमी बोर हो जाता है, होता है कि नहीं? फिर क्या है, वो दूसरे तरीके से खेल खेलता है, अलग अलग प्रकार का। एक ही आदमी के साथ रह रह कर भी बोर हो जाता है, फिर अलग अलग दोस्तों के साथ दोस्ती करता है। तो इस जगत में जब जीड़ बद्ध जो अणु जीव है, जिसके अंदर सब कुछ अणु मात्रा में आनंद भी, उसके साथ ऐसा है, तो कृष्ण तो बृहद वस्तु है, तो इसलिए उनका जो आस्वादन भी है वो अनंत गुना है, रस का आस्वादन भी अनंत गुना है। इसलिए वहां पर रस वैचित्री के लिए वो अनंत जो कोटि कोटि गोपियां प्रकाशित हैं, उनके अलग अलग प्रकार के भाव होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के भावों से कृष्ण की सेवा करती हैं, और तब रस का उल्लास होता है, तब कृष्ण को आनंद होता है। अब राधा जी के बारे में जो बताया कि कृष्ण वांछा पूर्ण करे जय तार कार्य, कृष्ण की वांछा, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करना ही उनका कार्य है। राधा जी के 5 नाम बताए हैं श्री चैतन्य चरितामृत में। गोविंद आनंदिनी राधा, गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि। क्या बता रहे हैं? गोविंद आनंदिनी राधा, गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि। गोविंद आनंदिनी अर्थात गोविंद को सब प्रकार से आनंद प्रदान करने वाली हैं। राधा दूसरा नाम हो गया। गोविंद मोहिनी, गोविंद को मोहन करने वाली हैं। कृष्ण भी मोहित हो जाते हैं उनके रूप सौंदर्य को देख करके, उनके गुणों को देख करके, सब प्रकार से कृष्ण को भी आकर्षण कर लेती। पहले ही हम लोग कल श्रवण कर चुके हैं कि किस प्रकार से कृष्ण समस्त जगत को आकर्षित करते हैं, किंतु राधा जी अपने गुणों के द्वारा, अपने सौंदर्य के द्वारा कृष्ण को भी वशीभूत कर लेती हैं। उसमें ना जो कृपा कटाक्ष में कौन सा है? अनंग रंग मंगला प्रसंग भंगुरा भ्रवाम सभी भ्रमम सम भ्रमम दृगंत बाण पातने निरंतरम वशीकृत प्रतीति नंद नंदने। अनंग रंग मंगला, अनंग माने काम, काम रंग माने क्रीड़ाएं, यानी रास विलास इत्यादि जो क्रीड़ाएं हैं उनके द्वारा निरंतरम वशीकृत प्रतीति नंदन दृगंत बाण पातने। बताया था ना, वो केवल कटाक्ष करती हैं तो कृष्ण वशीभूत होकर के उनका वेणु गिर जाता है, उनका पीतांबर गिर जाता है, मोरपंख गिर जाता है, और अंत में कृष्ण भी गिर के मूर्छित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अपनी सौंदर्य के द्वारा और अपनी लीलाओं के द्वारा निरंतरम वशीकृत, निरंतर वशीकृत कर लेती हैं कृष्ण को। इस प्रकार से राधा जी के गुण हैं। और उसके बाद बताया देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी परा। इसमें बता रहे हैं कि जो राधिका, राधिका का क्या मतलब है? जो कृष्ण की आराधना करती हैं उनको राधिका कहा गया है। जो दीप्तिमान है, जो कृष्ण से अभिन्न है और जिनको सर्वत्र श्री कृष्ण की स्फूर्ति होती, जो परम पूज्य हैं, ये इसमें बताया ना। देवी कृष्णमयी, देवी देवी कही द्योतमाना परमा सुंदरी किंबा कृष्ण पूजा क्रीडार वसती नगरी। देवी का तात्पर्य क्या है? द्योतमाना यानी परम कांति युक्त। हमने बताया था ना कैसी कांति है राधा जी की। राधा कुंड के तट पर बैठे हैं कृष्ण और अचानक से उनको दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। कैसा प्रकाश? स्वर्णमय प्रकाश। ऐसा लगता है कि कोई सोने का सूर्य उदित हो गया हो। तो कृष्ण सोच रहे हैं ये किसका कांति है? क्या ये कांति की देवी साक्षात रूप में यहाँ पर आ गई हैं, अथवा ये कौन है? तो इस प्रकार से राधा जी की देवी का द्योतमाना परमा सुंदरी, परम सुंदर हैं। बताया 16 श्रृंगार, 12 आभूषण सबसे युक्त हैं। और कृष्ण पूजा क्रीडार वसति नगरी, कृष्ण की पूजा, कृष्ण की क्रीड़ा, क्रीड़ा के लिए वसति नगरी। नगरी होता है ना, जैसे बताया कि एक राजा है, राजा का नगर होता है, उसमें क्या है, राजा का सब कुछ करता है, उसका खेलने कूदने घूमने फिरने सब जगह सब चीज के लिए व्यवस्था होती, उसी को नगर कहते हैं ना। तो उसी प्रकार से जो राधा जी हैं वो कृष्ण के क्रीड़ा की वसति नगरी, साक्षात नगरी स्वरूप है। अर्थात कृष्ण को जो कुछ भी चाहिए रसास्वादन के लिए, वो सब की सब चीजें वो राधा जी वो प्रकार उपस्थित कर देती हैं, प्रकाशित कर देती हैं। इसलिए बताया ना, वृंदावन में जो कुछ भी है, गिरि गोवर्धन के लिए भी आया है,
मनसः प्रकृते जातो गिरि गोवर्धन महान, कि कहीं कहीं तो वर्णन आया कि कृष्ण से प्रकट हुए गिरि गोवर्धन, किंतु जो अगर रसपरक व्याख्या देखी जाए और रस विचार किया जाए तो देखेंगे कि वो राधा जी से प्रकट है। क्यों? श्रील गुरुदेव बताते, गिरिराज जी का स्वरूप क्या है हम लोगों ने सुना है। गिरिराज जी का अनेक स्वरूप हम लोग सुनते हैं, एक भक्त स्वरूप, एक भगवत स्वरूप, दोनों स्वरूप सुनते हैं ना। भगवत स्वरूप में तो उन्होंने सारे के सारे 56 भोग ग्रहण कर लिए जब कृष्ण ने ब्रजवासियों के साथ में उनको अन्नकूट महोत्सव किया था, सारे ग्रहण कर लिए गिरिराज जी ने, साक्षात भगवत स्वरूप में दर्शन किए भक्तों ने, ब्रजवासियों ने। लेकिन जो गोपियां क्या कह रही हैं, गोपियां क्या कह रही हैं? हंताय मद्रिबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। हरिदास वर्य, गोपियां क्या कह रही हैं गिरिराज जी को? हरिदास वर्य, वर्य माने सबसे श्रेष्ठ, सर्वोत्तम। हरिदास के श्रीमद् भागवत में 3 वर्णन आया है। श्री युधिष्ठिर महाराज के लिए हरिदास वर्णन आया है, श्री उद्धव जी के लिए हरिदास वर्णन आया है, और गिरिराज जी के लिए हरिदास वर्णन आया है। किंतु सर्वोत्तम कौन है? गोपियां। और गोपियां किसको कह रही हैं हरिदास वर्य? गिरिराज जी को। इसलिए जो गिरिराज जी हैं वो क्यों हरिदास वर्य हैं? क्योंकि पानी सुईवस कंदर कंद मूलई, कृष्ण को जो कुछ भी जरूरत पड़ती है, जैसे अभी बताया राधा जी कौन है? कृष्ण क्रीडार वसति नगरी, कृष्ण की क्रीड़ा के लिए नगरी स्वरूप है, अर्थात सब कुछ उपलब्ध है। तो ऐसे ही गिरिराज जी क्या है? गिरिराज जी, अब कृष्ण जाते हैं गायों को चराने के लिए, बछड़ों को चराने के लिए, तो गिरिराज जी सुंदर सुंदर घास उसमें उत्पन्न प्रकट कर देते हैं, वो बछड़ों के लिए सेवा हो गई। कृष्ण वहां पर चढ़ के जाएंगे तो वो पेड़ जो पत्थर है कहीं चुभ ना जाए, तो उनके लिए कोमल कोमल घास गिरिराज जी प्रकट कर देते। कृष्ण को जब भूख लगती है तो गिरिराज जी से सुंदर सुंदर जो फलदार वृक्ष हैं वो प्रकट हो जाते हैं, और उसमें सुंदर सुंदर फलों से लदे हुए वृक्ष अपने आप झुक जाते हैं कि कृष्ण उनको आराम से तोड़ करके खा सके। कृष्ण को खेलने के लिए बहुत सारे जो स्थान हैं वो गिरिराज जी ने उपलब्ध करा चुके। जब कृष्ण को नींद आती है तो कंदराएं हैं बहुत सारी, उसमें कृष्ण विश्राम कर लेते हैं। जब कृष्ण को धूप लगती है तो मेघ वो गिरिराज जी से टकरा करके वहीं उनके ऊपर छांव कर देते हैं, और रिमझिम वृष्टि करते हैं। ठीक है। जब कृष्ण को प्यास लगती है तो गिरिराज जी कितने सारे झरने प्रकट कर देते हैं, उनकी प्यास बुझा देते हैं। तो इस प्रकार से गिरिराज जी जो हैं वो सब कुछ प्रकट कर देते हैं। इसलिए हरिदास वर्य, सारी सेवा जो करता, जो जितना सेवा करता वही हरिदास में उतना श्रेष्ठ है। यही तो बात है। तो इसलिए ये तो हो गया सामान्य, गोपियां कह रही हैं कि ये हरिदास वर्य हैं। लेकिन और आगे जब विचार करो गिरिराज जी का स्वरूप क्या है, शास्त्र में कहीं उनको सख्य स्वरूप भी बताया। लेकिन श्रील गुरुदेव कहते हैं कि हरिदास वर्य जो गिरिराज जी हैं उनका स्वरूप उससे भी बहुत ऊपर का है। और गुरु जी उदाहरण देते हैं कि देखो आसमान में पक्षी उड़ते हैं ना, तो जिसकी उड़ान जितनी ऊपर होती है वो उतना ऊपर जा सकता है। जो छोटी छोटी चिड़ियां हैं वो तो नीचे ही रह जाती हैं, बड़ा वो जो बाज और चील गिद्ध जो है वो कितना आकाश में कितना ऊपर उड़ जाता है। उसी प्रकार से भक्ति जगत में भी जिसका अपना अपना उपलब्धि है वो उतना ज्यादा जान सकता है। तो गुरुदेव उदाहरण देते हैं कि देखो जो गोवर्धन वास प्रार्थना दशकम है उसमें गिरिराज जी के लिए श्लोक आया, प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे ते रचयित नवयुनोर द्वंदम अस्मिन् मंदम इत किल कलनातक लग्न कस त्वदयोर में निज निकट निवासम देहि। प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे ते, ये प्रमद मदन लीला क्या है बताओ? मदन माने काम, काम को भी जय करने वाली जो लीला है वो क्या है? वो रास लीला इत्यादि मधुर रस की लीला है। कंदरे कंदरे ते आपकी गुफा गुफा में होती है। तो जो इस प्रकार की जो लीलाएं हैं वहां पर तो सखाओं का प्रवेश नहीं, वहां पर सखाओं का प्रवेश नहीं है, तो फिर सख्य रस कैसे हो सकता है? इसलिए श्री गिरिराज जी का मंजरी स्वरूप है। और जो अभी हमने बताया कि शास्त्र में अलग अलग जगह अलग अलग चीजें दी हुई हैं, कृष्ण से भी गिरिराज जी प्रकट हैं,
लेकिन राधा जी से भी प्रकट हैं इस प्रकार से बताया, तो हम लोग तो उसी को मानेंगे, क्योंकि राधा जी से प्रकट हैं मतलब मंजरियां तो राधा जी के प्रकाश हैं। तो इसलिए वो जो गिरिराज जी हैं वो सब रसों में सेवा करते हैं, और सबसे अधिक जो मंजरी भाव में सेवा करते हैं, जहाँ पर सखियों का भी प्रवेश नहीं है, वो निर्वृत निकुंज इत्यादि की लीलाएं वो सब वहां पर गिरिराज जी की कंदरा में होती हैं, जहां पर मंजरी का ही प्रवेश है, इसलिए गिरिराज जी का मंजरी स्वरूप। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि अब ये जो गिरिराज जी प्रकट हुए, इस प्रकार से सब प्रकार की सेवाएं जो गिरिराज जी कर रहे हैं वो कहां से हुआ? राधा जी से, राधा जी से तो हुआ। तो इसलिए राधा जी क्या हैं? कृष्ण क्रीडार वसती नगरी, कृष्ण की क्रीड़ा के लिए साक्षात नगरी स्वरूप है। और भी जितना बताया कुंज निकुंज इत्यादि, ये सब राधा जी ने जो है वृंदा देवी को ये सब कार्य दे रखा है। वो वृंदा देवी वृंदावन में सब कुछ जितना भी चीजें हैं, जितना कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज जो कुछ भी वो सब वृंदा देवी व्यवस्था करती है। और इस प्रकार से कृष्ण की लीला रस के लिए, आस्वादन के लिए सब कुछ राधा जी ने ही सब व्यवस्था किया हुआ है, अलग अलग अपनी अपनी सखियों को अलग अलग दायित्व दे करके। तो कृष्णमयी देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, ये श्लोक था ना। देवी का मतलब समझ में, देवी कही द्योतमाना परम सुंदरी, द्योतमाना परम कांति युक्त हैं, परम सुंदरी हैं, और कृष्ण की क्रीड़ा के लिए समस्त नगरी स्वरूप है। ये हो गया देवी शब्द का अर्थ। उसके बाद में दूसरा शब्द क्या है? कृष्णमयी। कृष्णमय हम लोग जानते ही हैं, जैसे कहें कि ये जब बाढ़ आती है तो पूरा गांव जलमय हो गया। बाढ़ जब आती है तो क्या कहते हैं? पूरा गांव जलमय हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ? वो गांव में जो कुछ भी है, नदी नाले पर्वत खेत खलियान घर द्वार, सब जगह क्या हो गया? पानी भर गया। भीतर बाहर सब जगह पानी आ जाता है, सुनामी आती देखा, सब बह जाता। तो उसी प्रकार से जलमय, जलमय मतलब सब कुछ जल में डूब गया। उसी प्रकार से कृष्णमय देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, कृष्णमयी हैं वो, अर्थात उनके भीतर में, उनके बाहर में, उनके मन में, उनके समस्त इंद्रियों में वो कृष्ण ही कृष्ण बसते, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। क्योंकि बताया तो राधा जी का स्वरूप ही क्या है? महाभाव स्वरूप। महाभाव क्या है? महाभाव क्या है? कृष्ण प्रेम की जब गाढ़ और प्रगाढ़ होते 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 वो महाभाव दशा तक पहुंचता है। बताया था ना, प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग इत्यादि, ये पहुंचते पहुंचते महाभाव दशा तक पहुंच जाता है। वो प्रेम का सार है, उसी से राधा जी के समस्त अंग ही बने हुए हैं, महाभाव स्वरूप है वो। तो इसलिए कृष्णमयी, उनके भीतर में, उनके बाहर में, उनको सब तरफ कृष्ण की ही स्फूर्ति होती है, इसलिए कृष्णमयी। बड़ा सुंदर वर्णन आता है। वो सब कुछ, वो कुछ भी जो दर्शन करती है तो उनको कृष्ण की ही स्फूर्ति होती है। वो बता रहे हैं कि जो महाभाव दशा है उसमें कैसी अवस्था होती है। मादना के महाभाव कोई कुछ भी देखती है उनको कृष्ण की स्फूर्ति होती है। एक तमाल वृक्ष को देखा, और तमाल वृक्ष को देखने के बाद में उसके ऊपर में जो एक मालती लता है, वो मालती लता वो तमाल वृक्ष को चारों ओर से घेर लपेटे हुए। तो राधा जी कह रही हैं ये मालती का ही सौभाग्य है। क्यों? ये कृष्ण को किस प्रकार से आलिंगन किए हुए, हमारा तो सौभाग्य नहीं है। तमाल वृक्ष मतलब कृष्ण का स्वरूप जो है वो तमाल वृक्ष जैसा है, श्याम वर्ण का तमाल वृक्ष भी ऐसा ही है। तो केवल वो तमाल वृक्ष को देखकर ही उनको कृष्ण की स्फूर्ति होती, और तमाल वृक्ष को देख करके वो कभी आलिंगन कर लेती हैं। मेघ को श्याम वर्ण देख करके उससे बातें करने लगती हैं कृष्ण समझ करके। तो इस प्रकार से जिनके भीतर बाहर सब जगह क्या है? कृष्ण ही कृष्ण स्फुरित होते हैं, उनको इसलिए कहा गया है कृष्णमयी। श्रील रूप गोस्वामी पाद जी बता रहे हैं कैसे कृष्णमयी हैं। देखो, रूपे कंस हरस्य लुब्ध नयनाम स्पर्शे अतिहृष्यत्वच्चम वाण्याम उत्कलित श्रुतिम परिमले संहिष्ट नासापुटाम आरज्य रसनाम किलाधर पुटे न्यंजन मुखाम बोरुहाम दंभोदगीर्ण महाधृतिम बहिरपि प्रोद्यत विकारुकुलाम। अर्थात क्या मतलब हुआ? जो राधा जी हैं उनके कंस हरस्य यानी कि
कंस हरस्य माने कृष्ण, कंस का जिन्होंने वध किया। रूपे, उनके रूप दर्शन के लिए लुब्ध नयनाम, राधा जी के जो नेत्र हैं वो सब समय कृष्ण के ही रूप के दर्शनों के लिए लुब्ध चित्त रहते, सब समय मन में आकांक्षा रहती है। इस पर से जो उनका अतिहृष्य त्वचम, जो उनकी जो त्वचा है वो सब समय श्री कृष्ण का स्पर्श करने से ही हर्षित रहती, आनंदित रहती है। और उनके कान जो हैं वो कान सब समय कृष्ण की ही वाणी सुनने के लिए उत्कंठित रहते हैं। और उनकी जो नासिका है वो कृष्ण की अंग सौरभ को ग्रहण करने की सुगंध लेने के लिए ही सब समय उत्कंठित रहती है, प्रफुल्लित हो जाती है। इस प्रकार से जो राधा जी हैं उनके अंग में केवल कृष्ण का नाम सुनने मात्र से ही अष्ट सात रोमांच, कंप, अश्रु, पुलक, वैवण इत्यादि ये सब होता है। तो कृष्णमयी, इसको बोला कृष्णमयी। सब प्रकार से वो कृष्ण भीतर बाहर सब जगह उनको कृष्ण की ही स्फूर्ति होती है। कुछ भी देखें, कृष्णमयी कृष्ण जार, भीतरे बाहरे, जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे। अब देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, राधिका पर देवता, राधिका बताया आराधती सा, जो कृष्ण की सबसे श्रेष्ठ आराधना करती हैं। श्री कृष्ण की समस्त इच्छाओं पूर्णाओं करना भी उनकी आराधना है। आराधना करना, आराधना करती कृष्ण की आराधना किस प्रकार से आराधना करती? कृष्ण की समस्त वांछाओं को पूर्ण करके। अनया आराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः, यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यद्रः। ये कृष्ण एकांत में जिनको लेकर के गए हैं, गोपियां, अन्य गोपियां कह रही हैं गोपी गीत में, गोपी गीत के बाद में पहले कि ये जो गोपी है, इसने जब गोपियां ढूंढ रही हैं तो आगे जाकर के उनको कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाई दिए, साथ में एक गोपी के भी चरण चिन्ह दिखाई दिए। उस समय ये बात उन्होंने कही कि ये गोपी ने कृष्ण की कैसी आराधना की है कि हम सबको छोड़कर, 100 करोड़ गोपियों को छोड़ करके कृष्ण एकांत में इनको लेकर के चले गए। तो इसलिए अनया आराधितो, आराधना की है जिन्होंने हरि की, अनया सर्वोत्तम आराधना की है, एकांतिक आराधना की है, इस गोपी ने ही हरि की आराधना की, मतलब सर्वोत्तम जो सेवा करती हैं। इसलिए बताया उनका क्या नाम है? राधिका। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका। तो आराधना का मतलब समझ में आ गया। आराधना का मतलब हुआ जो सब प्रकार से कृष्ण की सेवा करती हैं। और क्या हो गया? पर देवता। और एक बात और करे, कृष्ण वांछा पूर्ति रूपे करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराणे बकाने। उनका नाम राधिका क्यों है? क्योंकि वो कृष्ण की समस्त वांछाओं को पूर्ण करती हैं। इस प्रकार से कृष्ण की आराधना करती, इसलिए इनका नाम राधिका है। अब कह रहे हैं कि देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता। पर देवता क्यों कहा है? अतएव सर्व पूज्या परम देवता, सर्व पालिका, सर्व जगतेर माता। सबकी पूज्या हैं और परम देवता हैं, सभी का पालन करने वाली और जगत की माता हैं, इसलिए वो सर्व पूज्या हैं। सर्व पूज्या के लिए पहले तो बताया ही था, तयोरपि उभयोर मध्ये राधिका सर्वथाधिका, महाभाव स्वरूपे है गुणयते वरीयसी। बताया था कोटि कोटि यूथ हैं गोपियों के, उनमें भी राधा और चंद्रावली सर्वोत्तम है, उनमें भी तयोपि राधा, चंद्रावली में भी तयोपि उभयोर मध्य, दोनों में श्रीमती राधिका श्रेष्ठ है, इसलिए सर्व पूज्या। कल हम लोगों ने सुना था ना, अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते। अनंत कोटि विष्णु लोकों की जो लक्ष्मियां हैं वो उनकी अर्चन करती हैं राधा जी की। हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंचजा वर प्रदे, हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंचजा, इन सबको वर प्रदान करने वाली हैं। अपार सिद्ध रिद्ध दिग्ध सत पदांगुली नखे। और जो अपार सिद्धि रिद्धि वो उनके चरण के नख के अग्रभाग में विराजमान रहती हैं।
इस प्रकार से राधा जी की महिमा है, इसलिए सर्व पूज्या होने के कारण ही वो क्या है, पर देवता हैं। और तो और छोड़ो, जो कृष्ण हैं वो भी उनकी पूजा करते हैं। कृष्ण कैसे पूजा करते हैं? सर्वपालिका, सर्वपालिका के लिए बताया, अतएव सर्वपूज्या परम देवता, परम देवता बताया, सर्वपूज्या बताया। परम देवता, परम देवता माने श्रेष्ठ देवता, श्रेष्ठ देवता है जो क्रीड़ा का विस्तार करे। श्री कृष्ण की क्रीड़ा का विस्तार सर्वश्रेष्ठ, कृष्ण की क्रीड़ा के, जो कृष्ण की लीला के लिए विस्तार के लिए श्रीमती राधिका ही सारे उपकरण उपस्थित करती हैं। और दूसरा एक और भी अर्थ हो सकता है, परम देवता, जो कृष्ण है वो परम देवता है, सारा जगत उनकी पूजा करता है, लेकिन वो भी राधा जी की पूजा करते हैं, इसलिए भी वो परम देवता, देवता कृष्ण हो गए, वो देवता से भी श्रेष्ठ हैं। इसलिए बताया ना कि सेवा कुंज में क्या कर रहे हैं, सेवा कुंज में राधा जी के चरणों की सेवा कर रहे हैं, इसलिए राधा जी परम देवता। और भी बताया था, बड़ा सुंदर रूप में वर्णन है यहाँ पर, किस प्रकार से कृष्ण आराधना करते हैं राधा जी की। देखो, जो अभी हमने बताया कि कृष्ण वो उनकी 16,108 रानियां हैं, किंतु वो रानियां भी उनको वशीभूत करने में समर्थ नहीं है। ये बात वर्णन है, श्रीमद् भागवत में वर्णन है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में बताया है कि स्मायावलोक लव दर्शित भावहारी भ्रुमंडल प्रहित सौरत मंत्र शोंडई पत्न्यस्तु 16 सहस्र अनंग बाणैर यस्येन्द्रियम विमथितुम कर्णैर न शेको। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कह रहे हैं, हे राजन, श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां गूढ़ हास्य युक्त हैं। कौन है? लक्ष्मी स्वरूपा है, सब सर्वगुण संपन्ना है। कटाक्ष उनके नेत्र कितने सुंदर हैं, भाव जन समस्त भाव हैं, मनोहर भ्रुमंडल द्वारा सुर मंत्र प्रवीण काम शरों एवं काम शास्त्र प्रसिद्ध हाव भाव द्वारा श्री कृष्ण की इंद्रियों में क्षोभ उत्पन्न करने में भी समर्थ नहीं, अर्थात उनको बिल्कुल भी वशीभूत नहीं कर पाती। किंतु जो राधा जी हैं वो सब प्रकार से कृष्ण को वशीभूत कर लेती हैं। और फिर कृष्ण क्या करते हैं, राधा जी के मंत्र का जप करते हैं। हमने बताया था ना, राधा जी के मंत्र का जप करते हैं। वर्णन है, देवानाम अथ भक्त मुक्त सुहृद आत्मत्यम अंत्य दूरम चयत प्रेमानंद रसम महासुखकरम चोच्चारितम प्रेमतः प्रेमना कर्णयतो जपत्यथ मुदा गायति यथा अश्लिस्वम जलपते अश्रुमुखो हरिस्तद अमृतम राधेति मे जीवनम। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाजी कह रहे हैं, देखो, जो देवताओं भक्त मुक्त सुहृद जनों के लिए भी अत्यंत दूरवर्ती हैं। कौन? कृष्ण। कृष्ण के दर्शन नहीं होते देवताओं को भी, बताया था नहीं, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र तो ध्यान में भी नहीं देख पाते। जो प्रेमानंद रस स्वरूप हैं, जो स्वयं श्री कृष्ण जिनका प्रेम से श्रवण करते हैं, जप करते हैं राधा जी के मंत्र, और सखियों के मध्य परमानंद से कीर्तन भी करते हैं, उनके नाम का कीर्तन करते हैं, कभी कभी प्रेमाश्रुसिक्त वदन से जिसकी जल्पना करते हैं, ऐसे वो जो राधा जी का नाम है वही मेरा जीवन स्वरूप है। यानी क्या करते हैं, राधा जी के नाम का कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, सखियों के मध्य में उच्चारण करते हैं, और उनका नाम लेते लेते उनके प्रेम में अश्रु आ जाते हैं, और अश्रु जब आ जाते हैं आंख में और कंठ अवरुद्ध हो जाता है तो ऐसे जल्पना करते हैं, मतलब धीरे धीरे ऐसे बोलते हैं। ऐसे जो राधा जी का नाम है वही मेरा जीवन स्वरूप है। ये कौन? कृष्ण के लिए बताया, कृष्ण करते हैं इस प्रकार से। और सुनो, कालिंदी तट कुंज मंदिर गतो योगींद्र वद्यत पद ज्योतिर्ध्यान पर सदा जपत याम प्रेमा पूर्णो हरि केनाते अद्भुतम उल्लसत रत रसानंदेन सम्मोहित सा राधेति सदा हृदय स्फुरत में विद्या परा द्वयक्षरा। क्या कह रहे हैं, ये जो दो अक्षर हैं, क्या? राधा। ये जो राधा ये है, ये अक्षर, दो राधा अक्षर जो हैं वो सदैव मेरे हृदय में स्फुरित हों। कैसे? कह रहे, यमुना तटवर्ती कुंज मंदिर में श्री कृष्ण योगींद्र की तरह जिसकी पद ज्योति का ध्यान करते हैं।
क्या बताया? जब राधा जी रास को छोड़ करके चली गई तो कृष्ण कहाँ गए? कालिंदी तटांत कुंजे विषसाद माधव, विषसाद दुखी हो गए, दुखी होकर के बैठ गए और कैसे ध्यान करने लगे? जैसे योगींद्र ध्यान करते भगवान की चरण की अंग कांति का, चरण नख से जो निकलने वाली कांति ना, ब्रह्म ज्योति, उसका ध्यान करते हैं योगींद्र। उस प्रकार से कृष्ण राधा जी के चरणों की कांति का ध्यान कर रहे हैं कालिंदी तट कुंज में, और प्रेमाश्रुपूर्ण देह से सदा जिसका जप करते हैं, पहले ध्यान करते हैं और क्या नाम जप करते हैं। प्रेमाश्रुपूर्ण नेत्र, उनका राधा जी का नाम लेते लेते प्रेम के कारण उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं और वो राधा जी का नाम जप करते हैं। और केना पे अद्भुत उल्लसत रति रसानंदेन, केवल राधा जी के नाम का जप करने से ही उनके हृदय में इतना आनंद और इतना उल्लास होता है कृष्ण के हृदय में कि वो मोहित हो जाते हैं। और इस प्रकार का जो राधा जी का नाम है वो सदैव मेरे हृदय में स्फुरित रहे। देखा, राधा जी के नाम की महिमा बता रहे हैं, इसलिए बताया पर देवता जो कृष्ण के नाम का उच्चारण सब करते, योगींद्र, ब्रह्मा, शिव और जितने भी हैं सब वो कृष्ण के नाम का उच्चारण करते हैं। वो राधा जी के नाम का कैसे जप कर रहे हैं? मम नाम शतैनेव राधा नाम सदुत्तम, यह स्मरे तो सदा राधाम न जाने तस्य किम फलम। श्री चंद्रदेव को कृष्ण कह रहे हैं क्रम दीपिका में कि मम नाम शतैनेव राधा नाम, मेरा नाम 100 बार कोई लेता है ना तो वो राधा जी का एक नाम के बराबर है। राधा जी का एक नाम लिया, कृष्ण का 100 नाम के बराबर हो गया। यह स्मरे तो सदा राधाम, जो सदैव राधा जी का स्मरण करता है, न जाने तस्य, इसका क्या फल है मैं भी नहीं जानता। क्योंकि कृष्ण तो एक बार राधा जी का नाम लेते हैं तो उनके प्रेम, आंसू, रोमांच, इतना आनंद होता है उनके हृदय में। तो जो सब समय राधा जी का नाम लेता है वही कृष्ण सोच रहे हैं कि क्या अद्भुत महिमा है उसकी। और बता रहे हैं यह जापः सकृद एव गोकुल पतेर आकर्षक तत्क्षणात् यत्र प्रेम बताम समस्त पुरुषार्थेषु स्फुरते तुच्छता, यह नाम अंकित मंत्र जापन पर प्रीत्या स्वयं माधव श्री कृष्णोपि तद अद्भुतम स्फुरत में राधा वर्णद्वयम। कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं। सकृद, सकृद मान एक बार भी, जिसके नाम का एक बार भी जप करने से नंद नंदन श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं, गोकुल पतेर आकर्षक तत्क्षणात्, कृष्ण आकर्षित होकर के चले आते हैं, तत्क्षणात् आकृष्ट हो जाते हैं। और जिसमें प्रीति होने पर समस्त पुरुषार्थ तुच्छ जान पड़ते हैं। राधा जी के नाम में प्रीति होने पर बाकी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और भी छोड़ो, इनसे भी ऊपर की जो चित्त जगत में जो कृष्ण के लिए भी अन्य अन्य पुरुषार्थ हैं, अर्थात अन्य अन्य जो रसों का आस्वादन करते हैं, वो भी उनके सामने तुच्छ हो जाते हैं और वो उनकी तरफ ही चले जाते हैं। बताया ना कैसे, कल बताया था, कल नहीं 2-3 दिन पहले बताया था ना कि राधा जी एक लताओं के पीछे छिपी हुई हैं, पेड़ के पीछे लताओं के पीछे छुपी हुई हैं। कृष्ण गोचारण करके लौट रहे हैं, माता मैया यशोदा सामने ही है, नंद बाबा, यशोदा मैया और जो और भी हैं उनके जो गुरुजन हैं वो सब सामने ही हैं। तो वात्सल्य रस है कि नहीं? वहां पर वात्सल्य रस है। वो दूर से नंद बाबा, यशोदा मैया कृष्ण को देख भी रहे हैं, तो कृष्ण ने भी देखा होगा, स्वाभाविक सी बात है। किंतु जैसे ही राधा जी ने एक कटाक्ष मुख दर्शन किया, जो थोड़ा सा वो लताओं के पीछे से झांका, वो झांकने के साथ ही साथ कृष्ण की दृष्टि उधर गई और दृष्टि जाते ही तो क्या हो गया, वेणु करान निपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीतवस्त्रम ब्रजराज सुनो यस्या कटाक्ष सर्गात विमूर्छितस्य। वेणु गिर गई और क्या हुआ, शिखंडम वो भी गिर गया, मोरपंख, पीतांबर भी गिर पड़ा और विमूर्छिता से कृष्ण स्वयं ही मूर्छित होकर के गिर पड़े। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि अन्य अन्य जो कुछ भी हैं, जो रस भी हैं, वो भी कृष्ण उन सबको भी भूल जाते हैं। राधा जी की ऐसी महिमा केवल नाम से, दर्शन से। और यह नाम अंकित मंत्र जापन पर प्रीत्या स्वयं माधव, अरे स्वयं माधव ही कृष्ण जिनके नामांकित मंत्र का प्रीतिपूर्वक जप करते रहते, सब समय राधा 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 जप करते हैं।
श्री कृष्णोपि तद अद्भुतम स्फुरत में राधे थे वर्णद्वयम, वही अद्भुत दो वर्ण राधा मेरी जीवा पर स्फुरित हो जाएं। तो इस प्रकार से राधा नाम की महिमा है, इसलिए यहाँ पर बताया उनको पर देवता। राधा जी पर देवता है, कृष्ण की भी देवता है, पूज्या है। ठीक है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।